बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और इस वक्त जब आप अपने अपने शहर की सड़कों पर अगर बाहर से कहीं से भी आए होंगे तो आपको हर सड़क के ऊपर जहाँ पर भी पेट्रोल पंप है वहाँ पर गाड़ियों की तवील कतारें नज़र आई होंगी। ये कतारें इस वजह से आपको नज़र आ रही हैं क्योंकि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल सुबह 6 बजे से, यानी कि जो इस वक्त रात शुरू हो चुकी हुई है और इस वक्त 8:05 पर जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो कल सुबह 6 बजे से पेट्रोल और डीज़ल समेत जितनी भी पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी फ़रोख्त बंद करने का और पेट्रोल पंप्स को बंद करने का ऐलान किया है। और ये जो बंद किया जा रहा है इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए किया जा रहा है। ये फ़ैसला क्यों किया जा रहा है? ये कोई अचानक होने वाला फ़ैसला नहीं है, बल्कि मुझे आपको हवाला देना है कि अक्टूबर में हमने एक प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम में सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ख्वाजा आतिफ़ रज़ा हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने कारोबार की तबाही के हवाले से यहाँ पर एक तवील डिस्कशन की थी, सवाल जवाब भी हमारे हुए थे और उसमें उन्होंने एक अहम ऐलान किया था। और वो ऐलान ये था कि अगर हुकूमत ने डीलर मार्जिन, जिसको हम कमीशन भी कह सकते हैं, जो हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं, जिसके ज़रिए पेट्रोल पंप्स के तमाम अखराजात पूरे होते हैं, वो ना बढ़ाया और उसको 6% ना किया तो हम अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उस प्रोग्राम के बाद मुज़ाकरात भी हुए थे, बातचीत भी आपस में हुई थी, कुछ एलामिये भी जारी हुए थे, उनकी तरफ भी जाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको अक्टूबर में होने वाले, मिड ऑफ अक्टूबर में होने वाले उस प्रोग्राम का हवाला देना चाह रहा हूँ कि ख्वाजा साहब ने यहाँ पर पेट्रोल के कीमत में जो उस वक्त इजाफे पर हमने प्रोग्राम किया था उसमें अपने कारोबार के हवाले से क्या कहा था और क्या वार्निंग दी थी। 3 साल से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है जी कि हम अपना जो है वो हम अपने मार्जिन के लिए भी इनके साथ लड़ रहे हैं। और अब इनको मैं आज मार्जिन बढ़ाया नहीं गया? नहीं जी, बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया और ये पिछले 3 साल से वही चल रहा है। और उसके बाद महंगाई जो है वो 3 गुना बढ़ गई है। तो आपके प्रोग्राम के तौर से मैं इन एडवांस लोगों से भी माजरत खा हूँ। हम गवर्नमेंट को 15 दिन का टाइम देने के लिए जा रहे हैं। अगर 15 दिन में हमारे मार्जिन जिन्होंने रिवाइज़ ना किए तो हम बजाय इसके कि वैसे ही कारोबार बंद हो जाने हैं, तो हम उससे बेहतर है कि खुद ही इसको बंद कर। जी ना, बिल्कुल वाज़िया खुली डुली बात थी कि हमारा कारोबार जो है वो इफेक्ट हो रहा है, वैसे ही हमारे कारोबार बंद होने जा रहे हैं। तो अगर हुकूमत ने मार्जिन ना बढ़ाया और 15 दिन का वक्त दिया गया था और 15 दिन के बाद अगर हम बात करें आज की, तो ये 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। इसमें एक 5 नवंबर की स्ट्राइक की कॉल भी थी, वो उसको भी दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब हमाद अज़हर साहब जो कि वफाकी वज़ीर तवानाई हैं उनके साथ मुज़ाकरात हुए और उसमें तमाम जो मुतल्लिक़ा ज़िम्मेदारान थे वो भी शामिल हुए, एक मुआहिदा हो गया था। उस मुआहिदे के बाद ये कहा गया था कि डीलर मार्जिन बढ़ जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बढ़ा जी। अब इस वक्त भी सूरत हाल, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्रोग्राम में ये ज़रूर सुनिएगा कि इसकी बाकायदा वजूहात हैं क्या, क्यों पंप बंद होने जा रहे हैं। और ये सब कुछ सुनने के बाद फौरी तौर पे गाड़ी निकालिएगा, पंप पर चले जाइएगा, क्योंकि इस वक्त भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन हो सकता है कि 15 मिनट, आधा घंटा या घंटे के बाद आपकी बारी आ जाए, ये रश बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि अभी तक जो है सूरत हाल बिल्कुल ये ताज़ा तरीन मनाजर है जिस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमारे दफ्तर के करीब भी जितने पंप हैं उनके करीब सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगने की वजह से इस वक्त ट्रैफिक भी ब्लॉक हो रही है। मुझे नहीं इल्म कि सरकार ने इस पर रब्ता किया है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के साथ कि नहीं किया और मज़ीद क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि अगर पेट्रोल पंप बंद होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप इस मुल्क को, वो पहिया जाम, वो जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि हम शहर बंद कर देंगे, हम पहिया जाम कर देंगे, आरिफ अलवी साहब कराची में कहा करते थे कि ये पहिया नहीं चलेगा, तो पहिया उस वक्त तो चलता रहा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगर हुकूमत ने पेट्रोल पंप एसोसिएशन जो है, डीलर्स की एसोसिएशन जो है, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, उसके साथ बातचीत ना की तो ये पहिया जाम हो जाएगा। हुकूमत ने स्कूल जो है 3 दिन के लिए बंद किए थे, मुझे लगता है कि कल से, परसों से आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बच्चों को स्कूल पहुंचाना, अपने कारोबार पर जाना, ये सारी चीज़ें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इसी पर चलती है।
शायद सिर्फ लाहौर में ऑरेंज लाइन ही रह जाए जो चलती रह जाए, उसके बाद बाकी चीज़ें जो है और पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये ऐलान जो है वो आज़ाद कश्मीर के लिए भी है, गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी है, तमाम चारों सूबों के लिए भी है। इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो है क्या, इसमें मेरे साथ जो यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ जाना चाह रहा हूँ, उनका आपसे तारुफ करवाना चाह रहा हूँ एक मरतबा फिर उस हुकूमती मुज़ाकराती टीम के अहम तरीन रुकन और इसके साथ साथ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के तर्जमान ख्वाजा आतिफ रज़ा जो कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद है। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी देर में हमें प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम जो माहिर मुआशियात है वो भी ज्वाइन करेंगे, और इकनॉमिक रिपोर्टिंग के हवाले से बड़ा नाम अशरफ मेहताब साहब जो कि चीफ रिपोर्टर हैं नई बात के और लाहौर रैंक के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अच्छा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा इससे पहले मैं डिटेल में जाऊँ, लाइनें लग गई हैं बाहर, काफ़ी लोग पहुँच गए हैं पेट्रोल पंपों पे। बिल्कुल जी, मकसद कहने का ये है कि अगर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने इनको कोई आज से पहले कोई बावर कराया था, फिर मीटिंग्स हुई थी, तो हुकूमत को चाहिए था कोई इसके लिए कोई हिकमत अमली बनाते। सही है, लेकिन आपको पता है कि आजकल हिकमत अमली एक ही बन रही है, बिल कैसे पास कराने हैं और वो वीडियो ऑडियो के चक्कर में लगे हुए हैं। वो हुकूमत की तरफ से तर्जमानी हो रही है, वो दूसरी हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से हमले हो रहे हैं। तो अवाम का दोनों को, यानी मेरे हिसाब से हुकूमत को एहसास कम है ही नहीं दूसरे लफ्ज़ों में। अगर ये ऐसी बात होती तो ये आज लाइनें नहीं लगनी चाहिए थी, कोई मुतबादिल इंतजाम होता या इनसे बैठ के जो भी छोटी अभी अशरफ मेहताब साहब ये एक छोटी परेशानी है, ये जो आप लाइन में लगे हुए हैं ना, ये एक छोटी परेशानी है। इसके ज़रिए आप हो सकता है अपना टैंक फुल कराने में कामयाब हो जाए, क्योंकि बहुत सारे पेट्रोल पंप जो हैं टैंक भी फुल नहीं कर रहे, क्योंकि वो लंबी लाइनें लगी हुई हैं, सप्लाई उनके पास उतनी है जो आई हुई थी, तो इस वजह से टैंक भी फुल नहीं कर रहे। वो किसी को 1000, 2000, 2500 अपनी गुंजाइश के मुताबिक पेट्रोल दे रहे हैं, लेकिन जब कल सुबह से पेट्रोल नहीं मिलेगा आप कितने दिन गाड़ी चलाएंगे, ये असल मसला बन जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए गाड़ी जो कार है, कार की हद तक उसके अंदर कुछ 40-50 लीटर की, इससे भी ज़रा थोड़ी सी बड़ी टैंकी होती है। अगर उसमें आप डलवा लेंगे वो तो गुजारा हो जाएगा, उसका अगले 4-5-7 दिन 10 दिन हफ्ता भी हो सकता है। और बाद जो ऐसे लोग हैं जो 10-15 किलोमीटर तक अपने ऑफिस में जाते हैं या वो कर लेंगे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसमें, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सोचिए, जो मजदूर है, जो अपने कारोबार पे जाता है, जो मेरे दिहाड़ीदार है, जो सरकारी मुश्किल आएगी। मैं सिर्फ लाइनों को कंफर्म करना चाह रहा था कि वाकई ये सूरत हाल फुल करा रहे सारे दिन में ये है कि नहीं। खर्च हुआ। सही है। ख्वाजा साहब आप शहर से गुजर के ही आए हैं, क्या सूरत हाल है पेट्रोल पंप्स की? जी जैसे ही फाइनल हुआ है, जी हाँ, लोगों को उम्मीद थी कि शायद हुकूमत अभी भी होश के नाखून ले लेगी और कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन जब हमारे तरफ से फाइनल कॉल स्ट्राइक की आ गई है, तो अब इस वक्त पैनिक बाइंग शुरू हो गई है और लोग जिस रास्ते से भी गुजर के आए हों, वो लंबी लाइनें जो है, क्यूज जो है वो। मतलब ये जो आपकी फाइनल कॉल है, ये कोई आपने अचानक नहीं दी, फौरी तौर पे नहीं दी, तो इस दौरान क्या हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया आपसे? देखिए फिलहाल तो हुकूमत ने ऐसा कोई राब्ता नहीं किया। आपने बड़ा अच्छा जो अभी स्टार्ट में अपने इंट्रो में सुनाया कि देखिए हमने तो बड़ी देर पहले से हुकूमत से तो पिछले 3 साल से बातें चल रही हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। उस वक़्त भी उनको कहा था, अभी भी जब उनको अपने 5 की कॉल दी, 3 को उन्होंने बुलाया, हमाद अजहर साहब ने, मिनिस्टर साहब ने और सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने MOU साइन किया हमारे साथ कि अगर आप इतना मार्जिन हमारा करेंगे जो हमने 6% उनसे मांगा था, तो हम आपको टाइम देते हैं। उन्होंने हमारे से 7 दिन का टाइम मांगा। 7 दिन का टाइम क्यों मांगा उन्होंने? कि जी हम इस पे वर्किंग करके और तकरीबन आपकी रिपोर्ट तैयार है, तो टाइम बाइंग था जो मुझे अब नज़र आ रहा है। नहीं क्या ये नहीं, टाइम बाइंग तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ नीयत के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ टेक्निकल ज़रूरत कहीं मंजूरी भी लेनी पड़ेगी। ये तो नहीं होगा कि आपका जो आप मार्जिन बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं वो वज़ीर साहब फौरी तौर पे ऐलान कर दें। वज़ीर कोई बादशाह तो नहीं होता, यकीनी तौर पर उनको ECC से या मुख्तलिफ जगहों से उन्होंने मंजूरी लेना होती। उन्होंने ये देखें, उनसे डिसाइड ये हुआ था कि विदिन 7 डेज़ हम आपके साथ इसको फाइनलाइज करके अपनी स्टडी को कंप्लीट करके उसके बाद आपके साथ रिपोर्ट शेयर कर लेंगे और फिर उसके बाद उसको अप्रूवल के लिए ECC में भेज देंगे। लेकिन उन्होंने डेलिबरेटली जो हमारे से कमिट किया था और
मतलब जिसको मैं प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी कहूँगा, हमारे से शेयर किए बगैर इन्होंने प्रेस को लीक कर दी, जो कि सरीहन हमारे साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी उसकी खिलाफ वर्जी है। और इसलिए हमें अब ट्रस्ट डेफिसिट है कि जिस तरह 3 साल इन्होंने आगे गुजारे हैं, ये आगे भी इसी तरह हमें लॉलीपॉप दे के तो अपना टाइम। भाई साहब, अगर उन्होंने चीज़ें जो थी प्रेस में आ गई तो वो तो हुकूमत पे बाइंडिंग होना चाहिए था ना। एक MOU आपके साथ साइन हुआ और उस MOU में आपके मुतालबात को माना गया हो। आपने जो कुछ कहा कि डीलर मार्जिन जो है वो 6% होना चाहिए, ये चीज़ मानी गई। और अगर वो चीज़ प्रेस पे आ गई तो उसके बाद तो हुकूमत को ज़्यादा बाउंड हो जाना चाहिए था, मजबूर हो जाना चाहिए था कि उस पर अमल करती। नहीं, देखिए ना, उसमें जो उन्होंने हमारे से 6% ऑफ द सेलिंग प्राइस जो कमिट किया था, उन्होंने हमें कुछ पैसे दे के तो उसको जो है वो प्रेस में लीक कर दिया उन्होंने, जो कि हमारे लिए जितना मार्जिन उन्होंने इंक्रीज किया है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। कितना मार्जिन उन्होंने ठीक है, उन्होंने टोटल उसमें कोई 84-85 पैसा के करीब उन्होंने इंक्रीज किया। देखिए, इसमें आपको जो मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हमारे इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टडी करवाई थी ऑपरेशनल चार्जेस की कि एक पंप का ऑपरेशन किस तरह चलता है। इन्होंने कायदे से पाइड्स की रिपोर्ट वो कहलाती है, ये 2014 में भी कराई थी उन्होंने, अब 2000 फिर उन्होंने 21 के अंदर दोबारा कराई है, जिसमें पाइड्स ने 4 रुपये और गालिबन 9 पैसे हैं या 11 पैसे हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 11 पैसे उन्होंने कहा जी पर लीटर जो एक्सपेंडिचर है, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो पेट्रोल पंप पे 1 लीटर सेल करने की वो 4 रुपये 11 पैसे है। हमारा टोटल मार्जिन जो है वो 3 रुपये 91 पैसे है। 3 रुपये 91 में से उसमें भी ये गवर्नमेंट की, अपना ओगरा की, OMCs की और इनकी मिली भगत से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की, उसमें से भी फ्रेंचाइज फ़ी के नाम पे कंपनियाँ हमारे से वापस ले जाती हैं। जो हमारे पास नेट बचता है वो तकरीबन 3 रुपये 2 या 3 पैसे बचता है। सही, ठीक है। अब 4 रुपये आपकी 11 पैसे कॉस्ट आ रही है, जो हमारे पास बचता है वो 3 रुपये 2 पैसे है। तो आप बताएं कि ये कौन सा कारोबार है, कौन सा बिजनेस मॉडल है। आप माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं कि हमें क्या ज़रूरत है इस तरह का काम करने के लिए। यानी कि इस वक्त आप कह रहे हैं कि जो आप पेट्रोल बेच रहे हैं 1 रुपये 11 पैसे तकरीबन जो है 10 पैसे या 7 पैसे कुछ इसके लगभग आपका 1 रुपये 10 पैसे के कमोबेश आपको घाटा पड़ता है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो कितने अरसे से ये पोजीशन है, क्योंकि आम आदमी ये समझता है भाई साहब कि पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, और जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत भी इससे कमा रही है और पेट्रोलियम डीलर्स और पेट्रोल पंप के मालकान भी इससे कमा रहे हैं। पेट्रोल इस वक्त जब 150 रुपये लीटर के करीब पहुंचा हुआ है और आप ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो इसका क्या मतलब लिया जाए? आम आदमी तो इस चीज़ को, इस आर्गूमेंट को बाय नहीं करता। वो कहता है कि इससे अच्छा खासा कमाया जा रहा है, पेट्रोल महंगा मिल रहा है हमें पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा। जी जी, देखें ना, उसमें तो ये देखें कि ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, इसका प्राइस, इसकी सेलिंग प्राइस, इसकी बाइंग प्राइस और हमारा मार्जिन, ये तीनों चीज़ें गवर्नमेंट डिटरमिन करती है। जब हम 1 लाख लीटर 60 लाख रुपए का लेते थे फिर भी हमारा मार्जिन यही था। आज हम 1.5 करोड़ रुपए का 1 लाख लीटर ले रहे हैं और हमारा मार्जिन वही है। ठीक है, लिहाजा ये किसी भी तरीके से, मतलब हमारे भी बच्चे इन्हीं स्कूलों में जाते हैं, हमारी भी ज़रूरियात जिस तरह मिनिस्टर्स के बच्चों की हैं या सेक्रेटरी साहब के बच्चों की हैं, उसी तरह ज़रूरियात ज़िंदगी हमारी भी हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम भी इस मुल्क के शहरी हैं। ये महंगाई, ये सारा कुछ इन्फ्लेशन हमें भी हिट कर रही है, तो हमें भी उसी अकॉर्डिंगली हमारा मार्जिन भी उसी तरह बढ़ना चाहिए। वैसे मैं जब मार्केट में लोगों के साथ बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि जो पेट्रोल पंप्स हैं, ठीक है, मेन इनका आइटम आपका पेट्रोल ही बेचना है, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें प्रॉफिट के कई तरीके निकल आते हैं और वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएंगे ही तो आपका प्रॉफिट होगा। कई ऐसे तरीके भी हैं जो गैर कानूनी भी हो सकते हैं लेकिन इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, आपने थोड़ा सा माशाल्लाह वो पढ़े लिखों वाली बात की है, मैं खुल के बात कर देता हूँ। मैंने मिनिस्टर साहब को और सेक्रेटरी साहब को मैंने कहा जी, आप जो प्रॉफिट मार्जिन हमें दे रहे हैं, आप हमें ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप रिस्क हलाल को छोड़ के रिस्क हराम की तरफ जाएं। सही, ठीक है,
तो बाकी दूसरी बात रहेगी, आप अगर ईरानी पेट्रोल के हवाले से बात कर रहे हैं, मैं खुल के बात कर देता हूँ। आप ईरानी पेट्रोल के हवाले से कर रहे हैं तो पेट्रोल पंप्स वाले तो नहीं लेके आते ईरानी पेट्रोल, दरमियान में लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज खड़ी हैं, ठीक है, तो उनके थ्रू ही आता है। सो वो गवर्नमेंट खुद इस कारोबार में, इस स्मगलिंग में मुलव्वस है। यानी कि चलें, आपने खुलकर, मैं तो उतनी खुलकर बात नहीं कर रहा था, ज़ाहिर है मैं इस चीज़ की तो सपोर्ट हरगिज़ नहीं कर सकता कि अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम है तो आप कम डाला करें, इस चीज़ की तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा और उस पर छापे भी पड़ते हैं सारा कुछ। असल मसला आ जाता है, कहा जाता है कि पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बीच में ईरानी पेट्रोल शामिल कर लेते हैं, ईरानी पेट्रोल जो है वो सस्ता पड़ता है तो उसका मार्जिन जो उससे बैलेंस कर लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर ईरानी पेट्रोल भी आता है तो वो हुकूमती एजेंसियों के ज़रिए ही आता है, ज़ाहिर है पेट्रोल पंप मालकन खुद तो वहां से नहीं मंगवाते, तो इसकी तो बहरहाल इससे प्रॉफिट तो हो जाता है। और दूसरी बात यह, क्या वाकई इस वक्त ईरानी पेट्रोल आ रहा है? देखें जी, हमने, आपको ये हैरानगी होगी सुन के, हम जैसे हर महकमे में हर जगह डिपार्टमेंट्स के अंदर ब्लैक शीप्स हैं, हमारे कम्युनिटी के अंदर भी डेफिनेटली होंगी, सही, ठीक है, लेकिन जो ईरानी परसेंटेज है ना वो कितना 2%, 3%, 4%, 5% होगा। और हमने FPR से मीटिंग्स करके, हमने इनके साथ मीटिंग्स करके अपना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ हमने कहा जी कि ईरानी जो स्मगल्ड ऑयल है इसके ऊपर आप क्रैक डाउन करें, ठीक है, सही। हम तो इस हक में है कि एक लीटर बाहर से ना आए। आप स्मगल्ड ईरानी पेट्रोल जो है वो बेचना नहीं चाहते? नहीं बेचना, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, हाँ जी, जो चंद लोग बेचते हैं, नहीं, आप यही कह रहे हैं ना कि बतौर एसोसिएशन आप उसकी सपोर्ट नहीं करते, हम कंडेम करते हैं जी, उसकी मजम्मत करते हैं। अच्छा, अब आ जाए दूसरी तरफ। अब ये सूरत हाल ये बन गई कि आपका जो मार्जिन है वो कम है और आप कह रहे हैं कि तकरीबन ₹1.10 आपको जो है, जो सरकारी तौर पे तैयार की हुई रिपोर्ट है उसके मुताबिक आपको नुकसान होता है। और इस वक्त तक अगर आपको नुकसान होता है तो क्या अब तक आप ख्वाहिश साहब, आप अपने पेट्रोल पंप जो है क्या नुकसान पर चलाते आ रहे हैं? देखिए, हर चीज़ की अब उम्र के जिस हिस्से में मैं हूँ, वैसे तो कलेक्टिव बात करनी चाहिए लेकिन मतलब अनएथिकल लगता है कि इंडिविजुअल बात की जाए। अब इस उम्र के इस हिस्से में आके मैं कोई नया कारोबार या नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, सही, ठीक है, तो इसलिए अब हमारी मजबूरी है। मैंने तो मिनिस्टर साहब को ये भी कहा है, देखिए हमारा जो प्रॉब्लम है कि हमें सब लीज करना होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अपनी ज़मीन को, ठीक है। मैंने तो उनको बिल्कुल खुल के ये बात कही थी कि जिस तरह का ये बिज़नेस मॉडल बन गया और कुछ अल्लाह, मैं क्या उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, साकिब निसार के लिए कुछ वो बेड़ा गर्क कर गया, अजीबो गरीब लीज बनी जो है उसकी जो सरकारी लैंड की वो फिक्स कर गया, तो वो अपना उसने भी बेड़ा गर्क कर दिया सारा इस सिलसिले। साकिब निसार साहब का बीच में क्या रोल आ गया अभी यहाँ पर? जी, उन्होंने सुओ मोटो लेके और जो इसकी वो ऑक्शंस करवाई थी, देखे ना, एट द एंड ऑफ द डे आपने अपनी इनकम में से वो लीज मनी पे करनी है, सही। अब दुनिया का कोई मुझे फार्मूला बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट ला के बिठा दे, ये साकिब साहब ने अपना सस्ती शोहरत के लिए अब वो ऑक्शंस करवा दी, जी मैंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, मैंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए। एट द एंड ऑफ द डे को ज़मीन से तो पेट्रोल निकलना ये शुरू हो जाना, आपने अपनी उसके इनकम के अंदर से देना है। लेकिन तो 25 लाख, चाहे साकिब निसार ने करवाई हो, किसी ने करवाई हो, जिसने भी ऑक्शन में हिस्सा लिया होगा, जिसने बोली दी होगी, उसने बिजनेस को फिजिबल समझते हुए बोली दी होगी ना। देखिए उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आई हैं, अच्छा, ठीक है, वो अगर हमारा मार्जिन ₹3.91 है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास प्ले करने के लिए 10-12 रुपए का मार्जिन है, उसमें रिफाइनरी का मार्जिन है, उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन है, उसमें डीलर मार्जिन है, सही। एक चीज़ तो ये होगी। कुछ पहले इसमें और भी फैक्टर्स थे, चले मैं वो उसको अभी इस वक्त वो टॉपिक में नहीं है, लेकिन जो अगर आप इत्तेफाक हो, आपको जो FIA ने इंक्वायरी की है वो रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको बहुत चशम कुशा किस्म के हक़ाइक़ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुतालिक मिलेंगे। जी हाँ, वो तो एक बड़ी इंक्वायरी हुई और बार बार इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने माफियाज को पकड़ना भी है और जकड़ना भी है। मुझे नहीं पता कि वो कार्रवाई कब होगी, लेकिन अब आ जाते हैं दोबारा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की तरफ, पेट्रोल पंप की तरफ। आप कह रहे हैं कि एक तो मार्जिन का इशू हो गया, फिर कुछ ऐसे फैसले भी आए जिसके नतीजे में ऑक्शंस जो हुई आपके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए। पहले की निस्बत जो लीज़ पे करनी है वो जाहिर है जहाँ पर भी पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है वो किसी कीमती जगह पर होगा, किसी सड़क, अच्छी सड़क पर होगा, और उस सड़क की जगह की जो लीज़ है
वो भी उसका किराया कह लें वो ज़ाहिर ज़्यादा होगा, और जब वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो आपको अपने प्रॉफिट में से अपने खर्चे में से पे करना पड़ेगा। तो ये तो ठीक हो गया। इस वक्त अगर बात की जाए ख्वाजा साहब कि आप इसको थोड़ा सा लिमिटेड कर सकते थे, थोड़ा सा महदूद कर सकते थे, आप इस किस्म की स्ट्राइक पे जा रहे हैं कि आपने अचानक गैर महीना मुद्दत के लिए कर दी। आप एक दिन की स्ट्राइक कर लेते, आप कुछ दिन चंद घंटों की कर लेते, कुछ आप पैगाम दे देते, आपने अचानक ही गला घोंटने का, अवाम को फांसी देने का फैसला कर लिया, ये भी दुरुस्त नहीं है। देखें, पहली बात तो यह है कि ये जो आप अचानक वाली बात कह रहे हैं वो अचानक वाली बात नहीं है। ये पिछले 3 साल से जी, पिछले 3 साल से ये सिलसिला चल रहा है, ठीक है। उनसे मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन उन्होंने एज़ यूजुअल हमें वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। और उसके बाद अभी भी आप देखें कि हमने उनको पहली कॉल दी, उसके बाद 5 नवंबर का टाइम आया, 5 नवंबर के दरमियान में फिर उनको हमने टाइम दिया, उसके बाद फिर 25 की कॉल दी। तो इस दौरान किसी बंदे ने हमारे साथ कोई अप्रोच नहीं किया और इसकी रेमेडी किसी ने नहीं सोची। ये बड़े अफसोस का मुकाम है अशरफ मेहताब साहब, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। और ये सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम जिस भी शोबे में प्रोग्राम करने जाता हूँ, मुझे पता चलता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात तक नहीं सुनी जा रही, उनको बुलाया ही नहीं जा रहा। तालीम का शोबा उठा ले, सेहत का शोबा उठा ले, स्टेक होल्डर्स को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाई जाती। यहाँ पर भी यही काम हुआ, ये कोई अचानक काम नहीं हुआ। नाज़रीन, अगर ख्वाजा आतिफ रज़ा मेरे पास न्यूज़ नाइट में आकर यहाँ पर 1 महीना पहले, मैं अक्टूबर की 18-19 तारीख की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आकर बात कर सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि पूरी एसोसिएशन हुकूमत के साथ राब्ते में है, उनको बार बार कह रही है, और फिर उसके बाद मुज़ाकरात भी होते हैं, उसके मीटिंग मिनट्स भी मेरे पास मौजूद है, मीटिंग मिनट्स भी जारी हो जाते हैं। उसके बाद जो फैसला किया जाता है वो फिर एतमाद में लिए बगैर यकतरफा तौर पर थोप दिया जाता है। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो बड़ी अलार्मिंग है, बड़ी खौफनाक किस्म की है। मुझे लगता है कि अगर कुछ दिन भी अगर ये स्ट्राइक जो है रही, अगर 1 या 2 या 3 दिन भी रही, तो ये मुल्क जाम होकर रह जाएगा। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगी, बड़ी तकलीफ सूरत हाल होगी। इस पर मैं मज़ीद भी बात करूंगा, और प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम जो कि हमारे मुआशियात हैं, हमारे मेहरबान हैं, बड़े भाई हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे इस सिचुएशन पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उस सिचुएशन की जिस वक्त पूरे मुल्क में बनी हुई है, बल्कि आप चारों सूबों के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी चले जाएं तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि इस वक्त पेट्रोल पंपों के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। और ये लाइनें इस वजह से लगी हुई हैं कि कल सुबह 6 बजे पेट्रोल बेचना, पेट्रोल पम्प जितने भी हैं वो बंद कर देंगे। और वो बंद क्यों कर देंगे? बड़ी सिंपल सी, यहाँ पर ख्वाजा आतिफ रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के। उन्होंने बड़ी सादा सी इसकी बता दिया है कि 3 बरस से वो हुकूमत से राब्ते में थे, और इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से तयशुदा मार्जिन है 3 रुपये 91 पैसे जो है दिए जा रहे हैं, लेकिन पर लीटर अगर इसके अखराजात निकाले जाएँ तो वो 4 रुपये 11 पैसे के लगभग बनते हैं। लेकिन ये 3 रुपये 91 पैसे में से भी जब पेट्रोलियम की जो मार्केटिंग कंपनी, बड़ी कंपनी है, जो पैसे वापस ले जाती हैं, प्रैक्टिकली जो पैसे मिलते हैं वो 3 रुपये से ऊपर थोड़ा सा मिलता है, तो इसमें घाटा चल रहा है। ये सूरत हाल बनी हुई है और तवील अरसे से बनी हुई है। हुकूमत ने इसके ऊपर मुआहिदा भी किया, MOU भी साइन किया, और उस MOU साइन करने के बाद अब हुकूमत पीछे हट गई, गायब हो गई। और अभी भी मैं एक मरतबा फिर पूछ लेता हूँ, है साहब, अब देखें ना, हुकूमत को अंदाजा हो जाना चाहिए था। मेरे जैसा एक आम सा सहाफ़ी है, वो समझ रहा है कि अगर आप पेट्रोल पंप बंद कर देंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा। ये क्या चीज़ हमाद अजहर साहब को, ये सेक्रेटरी पेट्रोलियम को, या जितने बड़े बड़े फैसला साज बैठे उनको समझ नहीं आई? देखिए, अगर समझ आ रही होती तो मेरा ख्याल है कि ये स्टेज आज हम इस हालात में ना पहुंचते। हमने तो उनको बारहा, जो आखिरी भी हुई हैं, कि हम बहुत मजबूर हो गए हैं। इसके बाद अभी हमने डीलरों को समझा बुझा के रखा हुआ है। इसके बाद अगली स्टेज ये आएगी, देखें कि पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। सही। तो फिर उसके बाद अब आज हम आप समझा सकते हैं, आज उनको कुछ कह सकते हैं, लेकिन कल को वो हमारे भी कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए बराए मेहरबानी इसको ज़रा सीरियसली ले अभी। और अगर आप, मैं इसका एक दूसरा नाज़रीन आपकी कंजम्पशन के लिए लेना चाहता हूँ कि अगर आप मजबूर करते हैं कि आप घाटे का कारोबार करें, तो आप रास्ता दे रहे हैं कि आपका पेट्रोल चोरी कर लिया जाए,
आपको 1 लीटर की जो है 9 पॉइंट दे दिए जाए, 8 पॉइंट पेट्रोल दे दिया जाए, आपको ईरानी नाकिस पेट्रोल जो है, जो उस तरह रिफाइंड ना हो, वो आपको बेच दिया जाए सस्ता, ये आप फिर रास्ता देते हो। और मैं इस किस्म की चीज़ों की कभी भी हमायत नहीं करता। इसका हमें यहाँ पर ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम ने। डॉक्टर साहब, इम्पैक्ट सिर्फ ये नहीं है कि पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, पेट्रोल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका इकॉनमी के ऊपर जब पहिया चलना बंद हो जाएगा, और इसका तो मेरा ख्याल है हुकूमत को टैक्सों की सूरत में, पेट्रोल से भी बहुत बड़ी तादाद में वो टैक्स इकट्ठा करते हैं, सड़कों पे चलने वाली तमाम गाड़ियाँ, उससे जुड़े हुए दफातर, ये तो मईशत को काफ़ी नुकसान पहुँचेगा इससे। जी सर, काफ़ी लफ्ज़ थोड़ा है, काफ़ी लफ्ज़ थोड़ा है जी नुकसान ही पहुंचेगा। बात यह है कि इस वक्त मॉडर्न इकॉनमी का लाइफ ब्लड पेट्रोल है। सही, आपकी ट्रांसपोर्ट भी चलती है, आपकी बिजली भी चलती है, और आप बच्चों को भी स्कूल छोड़ने जाते हैं, आप दफ्तर भी जाते हैं, आप कारोबार भी करते हैं, आप कारोबार ख़रीदते भी हैं। ये सारा व्हीकल्स पे है। और जिस मुल्क में बसें ना हों सही, या नाकस बसें हों, तो फिर कारें और मोटरसाइकिल्स ही हैं। तो बसें भी तो सर पेट्रोल डीजल पे ही चलती हैं। बसें कौन सी हाँ। पानी घर से टूटी से भर के चलती हैं। फिर आपकी जो कम्युनिकेशन है, फिजिकल कम्युनिकेशन, वो बंद हो जाएगी। सही, अब या तो ये फैसला कर लिया गया है कि जी ऑनलाइन जिस तरह कोविड के दिनों में पढ़ाना था उसी तरह कारोबार भी होगा, मगर खाना लाने के लिए जो राइडर्स हैं उन्होंने भी पेट्रोल यूज़ करना है। जी हाँ। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर। अब इसका एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, बहुत बुरा एग्ज़ाम्पल है कि पिछले महीने या पिछले से पिछले महीने इंग्लैंड में हड़ताल की थी, तो उन्होंने फ़ौज के ड्राइवर मंगवा के पेट्रोल की सप्लाई थी। जी नहीं, वो तो ब्रेक्जिट की वजह से हुआ। ये था कि वहां पर जो भी है, जो ड्राइवर्स थे इंग्लैंड में बहुत कम हो गए थे, निकल गए सारे ना, वहां के जितने मेहनत करते मुख्तलिफ मुल्कों में निकल गए। वहां पर पेट्रोल की सप्लाई का वो इशू स्ट्राइक नहीं था, स्ट्राइक नहीं थी, ये तरीके सप्लाई वहां पर मुतासर हुई थी। हमेशा जो आपने पहली बात की कि स्टेक होल्डर से डायलॉग हर वक्त होना चाहिए। सही है। अगर गवर्नमेंट उनको समझा सकती है तो समझाए, उनकी बात समझ सकती है तो समझ। कहीं ये बात कारोबार रुकने का मतलब ये है कि आपका जीडीपी भी नीचे जाएगा, आपकी पर कैपिटा इनकम भी नीचे जाए, ये जो महंगाई है ये और बढ़ जाएगी। क्योंकि जब चीज़ों की किल्लत होगी, महंगी हो जाएगी, तो फिर वो महंगी हो जाएंगी। तो इसके ये पहला पॉलिटिकल असरात हैं इस सारी महंगाई के, अभी और आने हैं। इससे महंगाई मजीद बढ़ेगी जी, एब्सोल्यूट बढ़ेगी, होगा ये, मजीद नहीं होगी, एब्सोल्यूट बढ़ेगी, एब्सोल्यूट बढ़ेगी। अच्छा साहब, इसमें एक और मसला हो जाएगा कि एक आम गरीब आदमी जिसने दिहाड़ी पे जाना है, उसने भी किसी बस पे जाना है, किसी चिंची पे जाना है, किसी रिक्शे पे जाना है, 20 रुपये दे के 15 रुपये दे के, वो सारे भी गए, दिहाड़ी भी गई। सबसे खौफनाक बात यह कि अगर ये 2 दिन मजीद, 1 या 2 दिन मजीद ये स्ट्राइक नहीं खुलती, तो पेट्रोल आपको हो सकता है 300 से 400 रुपये लीटर मिले। जो हुकूमत कहती थी जी हमारा पेट्रोल जो है दुनिया से सस्ता है, इंग्लैंड से भी सस्ता है, फलां से भी सस्ता है, फलां से भी सस्ता है, तो इस सूरत में ये बराबर आ जाएगा उतने दिन में। तो ब्लैक में बिकना शुरू, ब्लैक में, उसमें क्या होगा, हुकूमत को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों फ़ायदा नहीं होगा? कि वो जो उनको लेती है, टैक्स लेती है, वो तो एक है मार्जिन है, जितने का बिक रहा है उसी हिसाब से जाना है। ये जो है ब्लैक जो करेंगे उनकी जेब में जाएगा। तो आपको पता ही है, इससे पहले पिछले अगर 1 साल 2 साल का डाटा निकालें तो सबसे ज़्यादा तो वहाँ भी लुट रही है, चीनी हो, आटा हो, अद्वियात हो, कुछ भी हो। सिर्फ ये नारे मारे जा रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन छेड़ते किसी को नहीं हो। सिर्फ नारा मारते हैं, माफिया को नहीं छोड़ेंगे, चोरों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नारे की हद तक छेड़ते कोई नहीं है। आपके सामने ही है, अरबों रुपए लोगों की जेबों से निकाल लिए गए हैं। तो अब ये जो सूरत हाल बनी है, आए रोज देखें, हर महीने मैं गिनवा सकता हूँ एक ना एक बहरान है जिसमें से सुखी हुई है हुकूमत को और लोगों की जेबें काटी गई हैं उसमें। मतलब आप अगस्त से शुरू कर ले, चीनी का बहरान, आटे का बहरान, अद्वियात का बहरान, यहाँ तक के पैनाडोल तक भी अब लोग जो है वो डेंगू में पैनाडोल गायब हो गई, सही कह रहे हैं, वो भी गायब हो गई है। तो मुझे ये बताएं कि गुड गवर्नर जो कहते हैं या जो अच्छी हुकूमत कहा जाता है किसी को, वो कहाँ पे है? वो अवाम को, गरीब को नजर आई है कहीं पे? ना तो उसकी इनकम बढ़ने में नजर आई है, ना उसका दफा करने में नजर आई है। आपको देखें, लाहौर शहर की आप बात करें तो लाहौर शहर के अंदर 100% ज़्यादा जराइम बढ़ गए।
सही मैं सही क्राइम आप रिपोर्टर भी सही हूं, है, सही है, मेरी अशरफ साहब सही कह रहे हैं, मैं सही कह रहे हैं आप। ये सारे इशू अपनी जगह मौजूद है, एक दिन में इस पर 12 अलग प्रोग्राम नहीं चोरी होती करेंगे, इस थी, वक्त अब बहुत ज्यादा होती है। इस पर अलग प्रोग्राम करेंगे। लेकिन इस वक्त जो एक और इशू मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि हमारा IMF के साथ मुआहिदा हो गया, हमने पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ानी है और हर महीने 4 पे बढ़ानी है और 4 पे बढ़ाते बढ़ाते हमने इसको 30 रुपये तक लेकर जाना है। अब अगर जो हम बात कर रहे हैं 2-2.5 रुपये इनके भी बढ़ जाते हैं पेट्रोलियम डीलर्स के और पेट्रोल पंप्स के, और इसके साथ साथ लेवी भी बढ़ती है, तो इसका मतलब ये पेट्रोल तो महंगा होगा, मजीद महंगा होगा। इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। 100% वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं पेट्रोल के हवाले से। पेट्रोल पंप जो हैं थोड़े ही घंटों के बाद बंद होने जा रहे हैं। अल्लाह करे कि रातों रात कोई डेवलपमेंट हो, ऐसी डेवलपमेंट हो कि आपस में बातचीत हो, कोई मसले का हल निकल आए। लेकिन ये हुकूमत सोई हुई क्यों थी, ये इस बात की मुझे समझ नहीं आती कि जब आपको पता है कि एक एहतजाज होने जा रहा है और वो एहतजाज ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों की ज़िंदगियों को अफेक्ट ना करे, तो आपको बात करनी चाहिए, मुतलका मिनिस्टर को बात करनी चाहिए, मुतलका वजारत को, ब्यूरोक्रेसी को जागना चाहिए। लेकिन ये अजीबो गरीब इस वक्त सूरत हाल है, सुनने वाला कोई है नहीं। मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अशरफ मेहताब साहब, मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा। एक तरफ वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि हमने 4 रुपये हर महीने लेवी बढ़ानी है और 30 रुपये तक लेकर जानी है, पेट्रोलियम लेवी बढ़ेगी, और उसके साथ साथ अगर ये मार्जिन भी बढ़ जाता है तो पेट्रोल तो नागज़ीर हो जाएगा महंगा होना। 200 रुपये लीटर तो मिनिमम होगा, क्रॉस भी कर सकता है। तो आप फिर उसके बाद देखिएगा नहीं, आप ज़्यादा कुछ कर रहे हैं। नहीं, कैसे आप 145 पे है, 30 पे डालें, इसमें उनके महीने की बाद जो बनी, जो लास्ट में बता रहा हूँ, उसके बाद इनके डाल लें 7-8 रुपये, और ये जब करेंगे फिर हो सकता है कल को कंपनियाँ उठ जाएंगी, साडा भी कुछ सोचो यार। नहीं, उनका मार्जिन काफ़ी बेहतर है पहले। नहीं, वो आप कह रहे हैं ना। अच्छा। वो फिर जब इतनी बल्क में पैसे लगाए, वो आगे जब आपको जवाब देंगे तो कंपनियों की मेहताब साहब ऑलरेडी हुकूमत वक्त जो है ना बड़ी अच्छे तरीके से टेक केयर करती है, हमें लड़के लेना पड़ता है, उनके लिए वो खुद फाइट कर। अच्छा, दूसरा मैं इनसे भी दरख्वास्त करूँगा, जैसे हम हुकूमत से कह रहे हैं, कोस रहे हैं हुकूमत को कि उसकी हिकमत अमली नहीं है, कोई गुड गवर्नर नहीं है, मैं ख्वाजा साहब से भी दरख्वास्त करूँगा हाथ बांध के, एक शहरी की हैसियत से, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से नहीं, कि जो ये जो मार्जिन बढ़ाने जा रहे हैं तकरीबन 100% से ज़्यादा बनता है। 3 रुपये ये कह रहे हैं जी अभी मिल रहे हैं, अगर ये 7 रुपये पे जाते हैं, 6 रुपये में, 6 से 7 इन्होंने कहा जी, अगर ये 7 पे जाते हैं तो वो 100% हो गया ना, उससे ज़्यादा हो गया। तो मेरी इनसे दरख्वास्त है कि चले अवाम की खातर, हुकूमत की खातर नहीं, कोई इसमें कमी, थोड़ा सा कमी कर 50 रुपये बढ़ा लें अगर महंगाई ज़्यादा हुई है। मैं इसी सवाल को आपके डॉक्टर साहब लेके आ रहा हूँ कि पेट्रोल महंगा होना तो नागज़ीर हो गया फिर। जी, आपको पता है कि अमेरिका, इंडिया और इंग्लैंड ने अपने रिज़र्व से ऑयल फेंका है मार्केट में, क्योंकि ओपेक और रशिया नीचे अपनी सप्लाई नहीं बढ़ा रहे और वो पहले ही महंगा हो रहा था। और अब यहाँ जो महंगाई है और गवर्नमेंट की लेवी है और ये 4 रुपये पर, तो ये बात सही है कि ये 200 रुपये से ज़्यादा जाएगा। अब एक बात सही है, सर वो कैलकुलेशन ही बड़ी सिंपल है। 184 पे है, 145 पे, 148 पे जी हाँ, 4 रुपये पे हो गया, तो ये आ गया 152 पे जी, फिर अगले 4 पे 150। अच्छा, आप इस तरह बढ़ा, वो 30 रुपये तक बढ़ा डाल लेना, 30 डाल देना, तो आपको नजर आ रहा है। फिर इनका मार्जिन अगर डालना है तो वो चला गया। अब एक हल तो सिर्फ ये है कि लोग साइकिल पे आ जाए। साइकिल में मैंने नीला गुंबद जाके प्रोग्राम किया था, साइकिल भी 16,000 रुपए की है, पुरानी सोराब की साइकिल जो स्टैंडर्ड साइकिल है ना, वो प्रेसिडेंट मेरे दोस्त है, बड़े भाइयों की तरह। लेकिन मैं आपको मसले की बात बताऊं, आम बंदे के लिए मैं तो हैरान रह गया। कहते हैं साइकिल नहीं, फटे पे आ जाए भाई। हाँ, फटे खत्म। ये स्पाइरल होता है, जब एनर्जी की कीमत बढ़ती है तो उससे हर चीज, ट्रांसपोर्ट की कीमत बढ़ेगी, उससे साइकिल चलाने वाले का भी घर चलना है, उसने भी उसका किराया बढ़ाना है, ट्रिगर इफेक्ट आएगा। हम इसको रिपल इफेक्ट कहते हैं। ट्रिगर, हर चीज उसी लेवल पे महंगी हो जाएगी, हर चीज़ उसी तरह महंगी हो जाएगी। भाई साहब, प्रोग्राम के आखिर में आपसे ये दरख्वास्त करनी है कि एक तो पेट्रोलियम लेवी, वो अशरफ मेहताब साहब वाली दरख्वास्त हम भी कर देते हैं आपसे कि आप इकट्ठा 100% इजाफे की बात कर रहे हैं, ये जस्टिफाइड नहीं है। हुकूमत ने अगर 84 पैसे बढ़ा दिए थे तो ये दुरुस्त थे, आपको मान लेना चाहिए था। देखें, मुझे नजम साहब ये समझ नहीं आती, माशाल्लाह आप भी हुकूमत के सेनेट में भी जाते होंगे, कौमी असम्बली में भी जाते हैं, पंजाब असम्बली में जून जुलाई में इतनी कूलिंग होती है कि वहाँ पे आपको सर्दी लग रही होती है, ठीक है।
अगर हुकूमत को इसी 1-1.5 रुपये से सारी इकॉनमी क्रैश कर रही है हुकूमत की, तो मतलब मुझे इतना हक तो देना कि अगर मुझे एक कारोबार में, आप रोज़ सुनते हैं कि जी फैक्ट्री फ़लाँ फैक्ट्री बंद होगी, फ़लाँ फैक्ट्री बंद होगी, आप हमें इतना राइट तो दें कि अगर हमें ये प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा तो हमें ये कारोबार बंद करने की इजाज़त तो देना। दूसरा, सारी दुनिया में जो हायर टैक्स पेयर है उनको बड़ी फर्स्ट क्लास सिटीज़न के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है। हम गवर्नमेंट के कलेक्टर भी हैं, हम सेल्स टैक्स, सिर्फ हमारा, हम स्टैंप नहीं देते, रसीद नहीं देते, हम गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स कलेक्ट करके देते हैं, और जो सबसे बहुत बड़े कलेक्टर हैं, बहुत बड़े कलेक्टर लेवल पे देते हैं। और उसके बाद हम खुद इन एडवांस, हमारे बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है थर्ड वर्ल्ड के अंदर टैक्स अभियान की, हम सबसे ज़्यादा इन एडवांस देते हैं। हमारा विद होल्डिंग टैक्स कटता है, हम 1 लीटर बेचने से पहले तमाम टैक्सेस, गवर्नमेंट ड्यूटीज़ जो है वो सारी पे करके तो फिर हम 1 लीटर बेचते हैं। हमारा तो गवर्नमेंट को वैसे ही ब्लू आइट समझना चाहिए था, लेकिन हमारे साथ वो बिल्कुल सुतीलों वाला सलूक कर रहे हैं। आप यानी कि जिस वक्त मैं एक कंज्यूमर के तौर पे मैं पेट्रोल डलवाता हूं तो मैं जो पैसे पे करता हूं उसमें टैक्स पे करता हूं, आप बतौर मालिक जो है पेट्रोल पंप के मालिक उसकी कीमत पहले वो टैक्स शामिल करके पे कर चुके होते हैं? जी, हम पे कर चुके होते हैं। और आप अच्छा, देखें, बाद में कलेक्ट नहीं करती उससे? जी, हम उनको जमा करवाते हैं। सही, हाँ, हम उनको जमा करवाते हैं, हमारा एट सोर्स कट जाता है वो। और उसके बाद देखें ना, अब कल परसों रावलपिंडी में एक डकैती हुई है, उसमें वो डाकू 50 लाख रुपया पेट्रोल पंप से ले गए हैं। उसमें हुकूमत के पैसे भी थे, हुकूमत ने तो उसमें से हमें कुछ नहीं देना, हमारे से उन्होंने टैक्स पूरा लेना है। वो 50 लाख का 50 लाख डीलर का गया है, हुकूमत ने अपने पैसे हमारे से वसूल कर लेने हैं। तो इसलिए किया गया। सर, ये हो सकता था कि पहले कोई अलामती हड़ताल हो जाती, बाद में आप बड़ी हड़ताल पे चले जाते, खैर एक दिन की कर लेते। देखें, हमें भी कोई शौक नहीं है, सही, हमें भी शौक नहीं है, लेकिन देखें कुछ तो होपफुल रवैया को, बिल्कुल ही इन्होंने इस तरह हर चीज़ को जैसे बाकी चीज़ों पे चल रहा है। और आपने जो भी एक थोड़ी देर पहले बात की थी, मैं उसके हवाले से कर लूँ, जो FIA की, देखें रिट ऑफ द गवर्नमेंट बिल्कुल ख़त्म है, कोई बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या करना है। ये मेरा पुराना में किसी चैनल पे इंटरव्यू था जी, जो FIA ने इंक्वायरी की है, जो चीज़ें मैंने उसमें पॉइंट आउट की थी वो सारी चीज़ें इंक्वायरी में आई हैं। सही, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, एक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आतिफ रज़ा साहब हमारे पास तशरीफ़ लाने के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर कैसर सलमा, आपका भी शुक्रिया। शर्म ताब साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, असल मसला भी यही है कि कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं यकीन कीजिए, किसी आप ज़िम्मेदार रियासत में होते, मुअज़्ज़ब रियासत में होते, तो इस किस्म की फ़राइज़ पहलू तही पर MOU जो साइन किया उसकी खिलाफ वर्जी पर और पहले बात ना करने पर मुतलका वज़ीर फारिग हो जाता, मुतलका सेक्रेटरी फारिग हो जाता। मुझे नहीं पता हुकूमत क्या करेगी, लेकिन इस वक्त तो यही लग रहा है कि बड़ी अजीब सी बात की जाती है, मज़ाहिका खेज़ बात की जाती है कि इमरान खान साहब के बारे में उनके फॉलोअर्स कहते हैं कि उनका कोई कारोबार नहीं है। तो क्या वाकई वो किसी का भी कारोबार नहीं रहने देना चाहते, ख़त्म करना चाहते हैं सारे कारोबार? इसके बारे में ज़रा सोचिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।